हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएलपी सीबीटी 1 के रिज़ल्ट के बारे में। साथ ही यहाँ पर हम लोग टेक्नीशियन की आंसर की के बारे में भी बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि फाइनली टेक्नीशियन का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका है। अब छात्रों को इंतज़ार है रिज़ल्ट का, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही टेक्नीशियन एग्ज़ाम में एक बड़ा स्कैम देखने को मिला है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए एक बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। जैसे कि आपको पता है, एनटीपीसी में सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल अवेयरनेस का एक मेजर पोर्शन रहता है, और उसी मेजर पोर्शन को कवर करने के लिए आप चक्षु प्रकाशन की इस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत से क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब कुछ आपके टॉपिक्स को कवर किया गया है। सबसे पहले आपको इस तरह से पूरा टॉपिक मिल जाता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और फिर उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। इस बुक से आप लोग जनरल अवेयरनेस को बहुत डीपली कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहें तो इसी प्रकार से एनटीपीसी के लिए रीजनिंग, मैथमेटिक्स और सामान्य ज्ञान यानी कि साइंस के लिए भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इन सभी बुक्स को परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं टेक्नीशियन एग्ज़ाम में स्कैम के बारे में। देखो, ये 30 तारीख को एक अपडेट सामने आया था, जिसमें मालूम चला था कि अजमेर के किसी सेंटर में जो है टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में ब्लूटूथ ले जाने की कोशिश की गई थी और 2 अभ्यर्थी पकड़े गए थे। अब ये सिलसिला रुका नहीं, और उसके बाद आप लोग देखो 31 तारीख को फिर से एक आर्टिकल प्रिंट हुआ दैनिक भास्कर में, और इसमें बताया गया कि रेलवे की टेक्नीशियन पदों कि सीबीटी टेस्ट में अभ्यर्थी अंडरवियर में छिपाकर सेंटर में लाए थे ब्लूटूथ डिवाइस। तो यहाँ पर जो है कई छात्रों ने ऐसी कोशिश की, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये छात्र पकड़े गए हैं और ये कामयाब नहीं हो पाए हैं। देखो, मैक्सिमम छात्र इसमें कामयाब नहीं हो पाते, हर एग्ज़ाम में ऐसी धांधली करने की कोशिश की जाती है, बट जो मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं वो लोग यहाँ पर पकड़े जाते हैं। कुछ परसेंट हो सकता है कि सक्सेसफुल भी हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाता, यानी कि अगर ये लोग यहाँ पर जो है अपने इस स्कैम को करने में जो है कामयाब हो जाते, तो उससे कट ऑफ पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये यहाँ पर अच्छी बात है कि ये लोग पकड़े गए। ये पहला अपडेट था। बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में, जो है टेक्नीशियन की आंसर की के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है कि अभी 30 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि जो आंसर की है वो कब तक देखने को मिलेगी। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, यहाँ पर रेलवे में, आरपीएफ में, आरआरबी, जेई में आंसर की जारी करने में रेलवे ने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया। टेक्नीशियन में स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ, 10 जनवरी से पहले पहले आपकी आंसर की 100% आ जाएगी। अब हो सकता है कि ये 5 तारीख को ही आ जाए, 6 तारीख को आ जाए, या 7 तारीख को आ जाए। वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 5 और 6 तारीख के आसपास आपकी जो आंसर की है वो टेक्नीशियन की जारी हो जाएगी, और आंसर की आने के बाद ही ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी कि जो लोग 90 प्लस या 80 प्लस का दावा कर रहे हैं उनके एक्चुअल में मार्क्स कितने बन रहे हैं। क्योंकि हमने आरपीएफ, एसआई, जेई वगैरह में देखा है कि 90 प्लस अटैम्प्ट करने वालों के 60-65 ही नंबर बने थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा जो अटेम्प्ट है उसको देखकर ज़्यादा कट ऑफ का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एएलपी के रिजल्ट के बारे में। सबसे बड़ा जो अब इंतज़ार है वो एएलपी के सीबीटी 1 के रिजल्ट का है, और कल से वेबसाइट में कुछ हलचल हुई, जिससे छात्रों को लग रहा है कि शायद रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, रिजल्ट आपका एएलपी का इतनी जल्दी आने की कोई संभावना नहीं है। आपका 29 नवंबर को लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, और अभी 1 दिसंबर, मतलब कि 1 महीना ही दिसंबर का बीच में गया है, तो इतना जल्दी रिजल्ट आने की उम्मीद तो नहीं है। लेकिन अगर आप लोग रेलवे से ये उम्मीद रखते हैं कि रेलवे बहुत तेज़ी से काम करेगा, तब भी मान के चलो कि कम से कम जनवरी के मिड या जनवरी के लास्ट तक ही रिजल्ट आने की उम्मीद है। हालांकि रिजल्ट का काम चल रहा है, इसलिए सर्वर में जो है कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि भाई लिंक एक्टिव नहीं है, लिंक नहीं खुल रहा है। बाकी इतनी जल्दी रिजल्ट आने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, दूसरा आपको मालूम होगा वो जो है एससी कैंडिडेट का कुछ मैटर भी है, जो 10 फरवरी तक उनको जमा करने हैं। तो देखो, वैसे तो उम्मीद है कि शायद वो जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो लेने के बाद ही रिजल्ट जारी करे, बट ऐसा जरूरी भी नहीं है, उससे पहले भी रिजल्ट आ सकता है। बट उससे पहले भी मान के चलो कम से कम 15 से 20 जनवरी के आसपास ही रिजल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि 1 महीना दिसंबर का और 15 दिन आपके जनवरी के, कम से कम 45 दिन तो रिजल्ट बनने में रेलवे लेने ही वाला है। तो एएलपी रिजल्ट के बारे में यही अपडेट था। बाकी कोई अपडेट आएगा आपको सूचित करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।